लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम सीख रहे हैं एक्सेल में एमआईएस और ये एमआईएस सीखने का दूसरा लेक्चर है दोस्तों। पहले लेक्चर में मैंने दिखाया कि चार्ट को किस तरह से आप एक ही स्लाइसर के साथ कनेक्ट करके रिपोर्ट शो कर सकते हैं। एक बेसिक एमआईएस हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया किस तरह से करना है। एमआईएस मैंने बता दिया है कि बहुत सारे फंक्शन फार्मूलाज पाइवट टेबल सब कुछ यूज़ करके एक रिपोर्ट तैयार करना जो कि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड है और उसी को तो हम एमआईएस बोलते हैं। लेकिन ये सब फंक्शंस फार्मूला सब एक साथ यूज़ करके एक प्रॉपरली रिपोर्ट तैयार करना होता है दोस्तों। और वो रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन या बिजनेस या बोर्ड मीटिंग या कस्टमर के साथ शेयर करना रहता है और उसके लिए आपको एक्सेल प्रॉपरली आना चाहिए। तो एक्सेल प्रॉपर नहीं आता है तो पहले मेरे चैनल पे जाइए, एडवांस एक्सेल की सीरीज़ है वो आप देख लीजिए। उसके अंदर पूरे एक्सेल के वी लुकअप, पाइवट टेबल, मैक्रो, इंडेक्स, बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, वो सब देख लीजिए। अगर वो वीडियोस देख चुके हैं आप पहले से तो फिर एमआईएस आप सीखिए, क्योंकि एमआईएस के अंदर मैं वो सब चीज़ें बेसिक नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एमआईएस के अंदर जो होगा वो सब बहुत सारे फंक्शंस को मिक्स करके एक अलग सा रिपोर्ट क्रिएट करेंगे जो मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी मैं बेसिक एमआईएस ले रहा हूँ और आपको फिर पता चलेगा कि किस तरह से बड़े बड़े डेटा पे एमआईएस यूज़ किया जाता है या फिर शॉर्टकट की के साथ एमआईएस कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए इसमें क्या सीखने वाले हैं एमआईएस में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डेट पहले ले रहा हूँ, डेट के बाद मैं ले रहा हूँ, हाँ यस बिल्कुल वही, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नाम लेता हूँ, एम्प्लॉय नेम्स, उनके मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट ले रहा हूँ और उनको जो वेजेस पे किए गए हैं वो लेता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे डेली वेजेस पे कर रहे हैं, तो कैसे मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा डेली वेजेस 1 अक्टूबर 2017 यहाँ पे मैंने लिया है 1 अक्टूबर 2017। ये 5 सेल्स मैंने, तो मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं सेल्समैन के नाम लिख देता हूँ। इसकी साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। एम्प्लॉय के नाम लिख रहा हूँ, मेरे पास एम्प्लॉयज़ के नाम है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सुपरस्टार, ये पुराना स्टार है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दूसरा एम्प्लॉय, ये बहुत फास्ट कम करेगा। इसके बाद बहुत सारे गैजेट रहते हैं, डोरेमोन। इसके बाद निंजा टेक्निक है और निंजा टेक्निक वाला है हथौड़ी। यहाँ पे नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ ओगे एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ मोटू। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ मैंने लिया और ये डिपार्टमेंट, ये परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये सेल्स। और यहाँ पे वेजेस में टाइप करो वेजेस। ये एक तरीका रिकॉर्ड है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ज़रा देखिए ध्यान से, मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ और सेकेंड डेट ले रहा हूँ। सो इस तरह से रिकॉर्ड है, मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है ये रिकॉर्ड और इसे मैं वापस कॉपी करूँगा। 11 तारीख का ये रिकॉर्ड अभी ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने 1 तारीख समझ कर ये टाइप किया, लेकिन ये तो एक यहाँ पे जनवरी है। मेरा फॉर्मेट जो है डेट का वो है MMDDY। आप चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। आप यहाँ पे जाके चेंज कर दीजिए अगर आपको चाहिए, आपको कंफ्यूज लग रहा है, यू कैन चेंज इट इफ़ यू वांट इट। सो यहाँ पे इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। देखो है ना, यहाँ पे आ रहा है MMDDY, मैं यहाँ पे DDMMYY करना चाहता हूँ, MM और YYYY 4 साल, ऐसे इस तरह से आ गया। इस तरह से आप सभी के लिए कर सकते हैं। चाहिए तो आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है, कस्टम में जाना है और कस्टम में डेट एंड टाइम फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे DD/MM/4 लिखेंगे और फिर हम ओके करेंगे। सबकी डेट आपको दिखाई दे रही है किस तरह। तो ये 5 सेल्समैन दोबारा, 5 एम्प्लॉय नेम्स दोबारा मैंने कॉपी कर दिया है और यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वेजेस मैं अलग दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे के वेजेस। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, और भी रिकॉर्ड्स आप ऐसे ले सकते हैं डेली वेजेस का। अब मैं इसके ऊपर फिर से पाइवट टेबल ले रहा हूँ, जैसे कि पहले इसमें हमने पाइवट टेबल लिया था, इसमें भी मैं ले रहा हूँ इंसर्ट। ज़रा ध्यान से देखना स्टेप है। अभी इंसर्ट में पाइवट टेबल में ले रहा हूँ। पाइवट टेबल के बाद न्यू वर्कशीट और ओके। पाइवट टेबल आपको आता ही होगा, ये समझकर मैं आगे चल रहा हूँ। तो ठीक है, अभी यहाँ पे नेम ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे दिख रहा है डोरेमोन हथौड़ी वगैरह,
और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ उनके वेजेस, टोटल वेजेस किसको कितने पे किए हैं दोनों दिन का मिला के। आप 1 महीने का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, यहाँ पे पूरा 1 महीने का रह सकता है। मैंने फिलहाल 2 दिन लिया एग्जाम्पल के लिए। उसका सम ऑफ वेजेस आ रहा है। सो सम ऑफ वेजेस आ रहा है, ठीक है। पाइवट टेबल इस तरह से हम करते हैं जनरली। अब मैं आगे क्या करूँ, मैं डेट को यहाँ पे ड्रैग करूँ। डेट यहाँ पे आपको फिल्टर दिख रहा है और यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 तारीख का रिकॉर्ड आपको देखना है तो 10 तारीख का, 11 का देखना है तो 11 पे टिक करिए और ये रिकॉर्ड आपके सामने है। अब दोनों चाहिए तो मतलब पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो पूरा आप ले सकते हैं इस तरह से। ये ठीक है। मुझे ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे एक ही शीट पे दिख रहा है, मुझे अलग अलग शीट पे ये रिकॉर्ड करने हैं। तो अलग अलग शीट के रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मुझे ये यहाँ पे देखना है कि डेट वाइज का रिकॉर्ड मुझे अलग अलग चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो डेट को फिल्टर में पहले ड्रैग करना होगा आपको। तो ये कर लिया आपने। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या करेंगे हम लोग। एनालाइज में मैं क्लिक कर रहा हूँ, पाइवट टेबल में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शंस में क्लिक कर रहा हूँ। शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक बात याद रखनी है कि जब आप ये क्लिक करोगे या फिर इस ऑप्शन पे जाओगे तो ये यहाँ पे फिल्टर्स में अपने कुछ ना कुछ लिया हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे डेट लिया है मैंने तो डेट दिखाई दे रहा है। अब देखिए ओके करिए। जैसे आप ओके करेंगे आपको एक रिपोर्ट्स मिल रहा है यहाँ पे और वो रिपोर्ट्स है शीट नंबर 3 और 4 में। 3 में आपको जो डेटा मिल रहा है वो 10 ये दिख रहा है यहाँ पे 11 तारीख का है और शीट 4 में जो रिकॉर्ड मिल रहा है वो 10 तारीख का है। तो ये दोनों रिकॉर्ड सेपरेटली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सेल्समैन वाइज अलग अलग रिकॉर्ड चाहिए तो ये डेट को आप ड्रैग करके रख दीजिए और एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे भी आप ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ड्रैग कर दिया है आपने तो आपको एम्प्लॉय की टोटल सम ऑफ वेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपने एम्प्लॉय का नाम अगर यहाँ पे ड्रैग किया होता तो यहाँ पे एक एक एम्प्लॉय का मिल रहा है, लेकिन मुझे फिल्टर्स में रखना है इसे। अब मैं इसे अलग अलग शीट में रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ तो मैं अभी ले सकता हूँ। ऑप्शंस में जाइए, सॉरी यहाँ पे पाइवट टेबल में ये ऑप्शंस पे एरो पे क्लिक करिए और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय नेम्स। लेट्स सी नाउ यू विल फाइंड आउट। आपको यहाँ पे डोरेमन का सीट दिख रहा है, यहाँ पे हथौड़ी का सीट दिख रहा है। तो आप बोलोगे फिर वहाँ पे डेट का सीट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डेट का नाम जो है अप्लाई होना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पे डेट इस तरह है तो इसमें स्लैश वगैरह तो नहीं इंक्लूड हो रहा है नाम में, तो इसलिए सीट वो 3 और 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो देखो डोरेमन का रिपोर्ट आपको दिख रहा है, हथौड़ी का रिपोर्ट सेपरेट सीट पे, मोटू, ऑगी एंड शक्तिमान का रिपोर्ट सेपरेट शीट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट आप सेपरेट शीट पे जनरेट कर सकते हैं। जिस किसी भी कॉलम का डेटा, मतलब आपको ये देखो एम्प्लॉय नेम्स की जगह आप सपोज यहाँ पे डिपार्टमेंट को ड्रैग कर देते हैं तो आपको डिपार्टमेंट वाइज भी रिकॉर्ड अलग अलग मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। डिपार्टमेंट को ड्रैग किया है, पाइवट टेबल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, डिपार्टमेंट और ओके। यहाँ पे आपको MFG, प्रोडक्शन, सेल्स सबका रिकॉर्ड अलग अलग दिखाई देगा। मैंने डेटा यहाँ पे छोटा ही लिया है तो इस तरह से आपको रिपोर्ट यहाँ पे छोटा मिल रहा है। अगर आप डेटा बड़ा लेते हो उसके ऊपर अलग अलग कॉलम्स है, शीट्स, बहुत सारे रोज है, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये हर एक डेटा आपको सेपरेटली मिल जाएगा, सेपरेट शीट में सेपरेट डेटा मिल जाएगा। और इस तरह से आप ये पाइवट टेबल का ये ऑप्शंस यूज़ करके एक अलग सा रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये था MIS का सेकेंड लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक पहले करें। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपने सब्सक्राइब तो किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। जब आप सब्सक्राइब क्लिक करते हैं तो आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको MIS का और डिटेलिंग वीडियोज़ बताऊंगा जिसमें आपको और भी चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।